Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to study the humerus bone. Humerus bone को जो हमारी अपर आर्म की सबसे लंबी हड्डी होती है. Okay. Humerus is the longest bone of forelimb. It extends from shoulder to elbow. ह्यूमरस बोन हमारी फोरलिम्ब की सबसे लंबी हड्डी है और ये कहाँ तक फैली हुई है? शोल्डर से एल्बो तक. प्रॉक्सिमली इट्स हेड आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला. ह्यूमरस बोन में 2 एंड्स होते हैं और 1 शाफ्ट होता है. दिस इज प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस इज डिस्टल एंड. ओके, ये दिस इज प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस इज डिस्टल एंड. और ये जो बीच का मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन ऑफ ह्यूमरस बोन इज कॉल्ड एज शाफ्ट. एंड डिस्टली इट आर्टिकुलेट्स विद रेडियस अल्ना. इट मीन्स जो ह्यूमरस बोन है उसमें 2 एंड्स होते हैं, अपर एंड एंड सेकेंड इज लोअर एंड. बीच में जो पार्ट है, जो लॉन्ग मिडल पोर्शन ऑफ ह्यूमरस बोन है, उसे शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस बोन या बॉडी ऑफ ह्यूमरस बोन कहते हैं. तो कॉल्ड एज अपर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल एंड और अपर एक्सट्रीमिटी. यानी जो ऊपरी सिरा है ह्यूमरस बोन का, उसे अपर एंड या प्रॉक्सिमल एंड या अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं. अब हम देखते हैं कि अपर एंड में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड है. इट कंटेन्स head of humerus, anatomical neck, greater tubercle, lesser tubercle, intertubercular sulcus and surgical neck. ये ह्यूमरस बोन का हेड है. दिस इज राउंडेड पोर्शन ऑफ ह्यूमरस बोन इज कॉल्ड एज हेड ऑफ ह्यूमरस बोन. जस्ट हेड के बाद यहाँ एक नोच होती है जिसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक. उसके बाद बोनी 2 एलिवेशंस होते हैं, 2 उभार होते हैं, जिनमें से एक छोटा उभार होता है, एक बड़ा उभार होता है. छोटे उभार को हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल और बड़े उभार को हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल. इन दोनों के बीच में एक स्पेस या ग्रूव है. एक आपको यहाँ से डिप्रेशन दिख रहा होगा, इस डिप्रेशन को कहते हैं इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. और जस्ट लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल के जस्ट बाद यहाँ पर जो नेक होती है उसे सर्जिकल नेक कहते हैं. ह्यूमरस बोन में 3 नेक होती है. उसके प्रॉक्सिमल एंड में दिस इज एनाटॉमिकल नेक, दिस इज सर्जिकल नेक. हम अब इसे कैसे गणना करना है डायग्राम में अभी आपको बताएंगे. दिस इज सर्जिकल नेक और सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर अबव यहाँ पर जो नेक होती है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक. Then shaft or body. It contains deltoid, tuberosity and radial groove. This is lateral side of humerus bone and this is medial side of humerus bone. This is anterior side of humerus bone and this is posterior side of humerus bone. शाफ्ट में lateral side में यहाँ पर एक ट्यूबरोसिटी होती है जिसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहा जाता है. यहीं पर डेल्टॉइड मसल अटैच्ड होती है. और पोस्टीरियरली ह्यूमरस बोन में यहाँ पर एक ग्रूव होता है जिसे रेडियल ग्रूव कहते हैं. इसी जगह से रेडियल नर्व पास होकर जाती है. लोअर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टल एंड लोअर एक्सट्रीमिटी. निचला सिरा. इट कंटेन्स ट्रोक्लिया, कैपिटुलम, फोसा, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड इपिकॉन्डाइल्स. सो जो लोअर एंड होता है ह्यूमरस बोन का, वहां पर 2 स्ट्रक्चर्स होती है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रोक्लिया एंड दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैपिटुलम. ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक फोसा होता है जिसे हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा. और कैपिटुलम के ऊपर भी यहाँ एक फोसा होता है जिसे कहते हैं रेडियल फोसा. और लोअर एंड में 2 इपिकॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, बोनी प्रोजेक्शन पाए जाते हैं. इन बोनी प्रोजेक्शन जो मीडियल साइड इपिकॉन्डाइल या बोनी प्रोजेक्शन है उसे कहते हैं मीडियल इपिकॉन्डाइल और जो लेटरल साइड में बोनी प्रोजेक्शन है उसे कहते हैं लेटरल इपिकॉन्डाइल. पोस्टीरियर सरफेस देखते हैं हम. ह्यूमरस बोन के पोस्टीरियर सरफेस में लोअर एंड में यहाँ एक फोसा होता है, एक बिग साइज का फोसा होता है जिसे कहते हैं ओलेग्रेनॉन फोसा. सो अब हम सीखेंगे ह्यूमरस बोन की डायग्राम की लेबनिंग.
This is humerus bone diagram. This is anterior view. This is anterior view and this is posterior view. Okay. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमरस बोन को। ये जो डायग्राम है ये लेबल डायग्राम है और ये डायग्राम मैंने लेबल नहीं किया है। इसको हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करते जाएंगे और एक्सप्लेन करने के साथ साथ हम इसकी क्या करते जाएंगे, लेबलिंग भी करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ह्यूमरस बोन होती है वो कैसी बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है। ह्यूमरस बोन कैसी बोन है, ये है लॉन्ग बोन। ओके, लेट मी शो यू ऑल्सो नोट्स ऑल्सो जी। तो ह्यूमरस बोन कैसी बोन है, लॉन्ग बोन है, 4 लिम्ब की। इट एक्सटेंड फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो। ये कहां से कहां तक एक्सटेंड है, फैली हुई है। इट एक्सटेंड फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो। ये आपकी एल्बो, कोहनी और शोल्डर कंधे, ये आपके कंधे से कोहनी तक पाई जाती है। ओके, प्रॉक्सिमली इट्स हेड आर्टिकुलेट्स विद ग्लूनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, जिसे हम क्या कहते हैं, शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। जो भी हमने डिस्कस किया था कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो प्रॉक्सिमली, प्रॉक्सिमल मींस क्या होता है, प्रॉक्सिमल मींस होता है पास, प्रॉक्सिमल मींस होता है पास का, और डिस्टल मींस क्या होता है, दूर का। तो जो ह्यूमरस है उसका प्रॉक्सिमली यानी ऊपर का पोर्शन किससे अटैच है, स्कैपुला से अटैच है, और उसका डिस्टल एंड यानी उसका निचला हिस्सा जो है वो किससे अटैच है, वो कौन सा जॉइंट बनाएगा, एल्बो जॉइंट बनाएगा। किससे अटैच है, रेडियस और अल्ना से। ओके, तो ये लिखा हमने, एंड डिस्टली इट आर्टिकुलेट्स विद रेडियस एंड अल्ना। और जो डिस्टली नीचे की तरफ वो किससे जुड़ा हुआ है, रेडियस और अल्ना से आर्टिकुलेट है। आर्टिकुलेट मींस जुड़ना। और अपर साइड या प्रॉक्सिमली ये किससे अटैच है, ये अटैच है आपकी ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ह्यूमरस बोन हैज 2 एंड्स एंड अ शाफ्ट। ह्यूमरस बोन में क्या होते हैं, 2 एंड्स होते हैं। तो इस एंड को क्या कहते हैं हम, दिस एंड। इस एंड को हम कहेंगे अपर एंड, इस एंड को कहेंगे हम लोअर एंड। और ये पूरा जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है ये एरिया क्या होगा, हमारी शाफ्ट, ये होगी शाफ्ट। और ये होगा आपका लोअर एंड, ये होगा आपका अपर एंड। ये एंटीरियरली है और ये पोस्टीरियरली है। पोस्टीरियरली भी ये आपका लोअर एंड होगा, ये अपर एंड होगा, और ये पोर्शन लॉन्ग पोर्शन क्या है, ये होगा शाफ्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपर एंड की तरफ देखते हैं। जो अपर एंड है उसी को हम क्या कह सकते हैं, हमने बताया अपर, ऊपर की तरफ के पोर्शन के नजदीकी पोर्शन को क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो दूर होगा उसे क्या कहेंगे, उसे डिस्टल कहेंगे। तो एक्सट्रीमिटी, ये हमने क्या लिखा है, अपर एंड या प्रॉक्सिमल एंड, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मींस भी क्या है, एक तरीका सिरा। तो इसका जो ऊपरी सिरा है वो ये है, तो इसे अपर एक्सट्रीमिटी या प्रॉक्सिमल एंड या अपर एंड कहेंगे। इस अपर एंड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इट कंटेन्स हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ये रहा हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल नेक। नेक्स्ट क्या है, एनाटॉमिकल नेक। तो एनाटॉमिकल नेक कहाँ है, दिस इज, ये जो आपको नोच दिखाई दे रही है, ये नोच दिखाई दे रही है ना ग्रीन पोर्शन में, ये और ये क्या है, यही है एनाटॉमिकल नेक। ओके, तो हेड है, फिर एनाटॉमिकल नेक है, और यहाँ पर 2 ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं। एंटीरियरली हमें 2 ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं। एंटीरियरली अभी मैंने बताया था एंटीरियर पोर्शन है, ये लेटरल साइड है, एंटीरियर साइड है, और ये मीडियल साइड है। तो एंटीरियरली हमें दोनों क्या ये एलिवेशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ एक ही एलिवेशन क्या होगा, दिखाई देगा। और जब पोस्टीरियरली एक ही एलिवेशन दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर एक ही हमने एलिवेशन या ट्यूबरकल को दिखाया हुआ है। तो हम एंटीरियरली देखते हैं, यहाँ पर जो बड़ा उभार है, जो बड़ा एलिवेशन है, इस एलिवेशन का क्या नेम है, इस एलिवेशन का नेम है ग्रेटर ट्यूबरकल। दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल, ट्यूबरकल। और ये जो छोटा एलिवेशन है इसे कहेंगे लेसर ट्यूबरकल। और इन दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे एक ग्रूव है। इस ग्रूव को या इस गड्ढे को, इन दोनों के बीच में जो है, बीच की इंग्लिश क्या होगी, इंटर, और ये क्या है, ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल। और इस गड्ढे या ग्रूव को क्या कहेंगे, सल्कस। सल्कस मींस क्या होता है, ग्रूव या गड्ढा। तो इन दोनों के बीच में ये जो ग्रूव है, देखिए यहाँ से हम लोग और समझ सकते हैं, ये देखिए ये है लेसर ट्यूबरकल और ये है ग्रेटर ट्यूबरकल। इन दोनों के बीच में आपको एक ग्रूव दिखाई दे रहा है, ये ग्रूव ही है क्या, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने किन पॉइंट्स को कवर किया, हेड ऑफ ह्यूमरस, देन एनाटॉमिकल नेक, ओके दिस इज एनाटॉमिकल नेक, देन ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। तो ये रहा हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल और ये है हमारा लेसर ट्यूबरकल। फिर उसके बाद हमने देखा इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो कि ये है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ये जो सल्कस या ग्रूव या गड्ढा है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में है। इंटर मींस क्या, बीच में। इसके बाद लास्ट हमने क्या देखा, यहाँ पे सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक कहाँ है, ये है आपका सर्जिकल नेक, ये पोर्शन, ये इस पोर्शन को कहते हैं सर्जिकल नेक। जो हेड के बाद एक नोच पाई जाती है, इस नोच को कहते हैं एनाटॉमिकल नेक, सॉरी हाँ यस दिस इज एनाटॉमिकल नेक। और यहाँ पर ये जो एक इस हेड के बाद का ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं सर्जिकल नेक। इसे सर्जिकल नेक क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस में, इस पोर्शन में, अपर एक्सट्रीमिटी में, तो यही पार्ट जो होता है क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, और जिसको ठीक करने के क्या करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है। ऐसी कॉमनली इसी वजह से ही इसको क्या कहते हैं, सर्जिकल नेक कहते हैं। तो हमने देखा कि अपर एक्सट्रीमिटी में या अपर एंड में हमें 2 नेक दिखाई दिए। हेड के जस्ट बाद जो ग्रूव ये नोच है इसे कहते हैं एनाटॉमिकल नेक, और यहाँ पर जो नेक है राउंड पोर्शन जो इस पूरे एरिया को, ये ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बाद है यहाँ पर, तो इसे कहते हैं हम सर्जिकल नेक। और इसके जस्ट थोड़ा, जैसे मान लीजिए ये है आपकी, ये डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए,
जैसे ये है आपकी सर्जिकल नेक, तो सर्जिकल नेक, ये है सर्जिकल नेक, अब इसको हम गंदा नहीं करना है इसके से, ये सर्जिकल नेक के जस्ट 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जो नेक होती है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक कहते हैं। तो ओवरऑल अपर एक्सट्रीमिटी में 3 नेक होती हैं। फर्स्ट इज एनाटॉमिकल नेक, सेकंड इज सर्जिकल नेक, और सर्जिकल नेक से अबव 0.5 सेंटीमीटर होती है कौन सी नेक? मॉर्फोलॉजिकल नेक। ओके, मिडिल पोर्शन, लॉन्ग मिडिल पोर्शन है ह्यूमरस बोन का, उसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉडी और शाफ्ट। इसे बॉडी या शाफ्ट कह सकते हैं हम। ओके, सेम हियर, दिस इज बॉडी और शाफ्ट। This is proximal end of humerus bone. This is body of humerus bone. Humerus bone के शाफ्ट में लेटरल साइड पर एक ट्यूबरोसिटी पाई जाती है जिसे कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इसी ट्यूबरोसिटी में ही डेल्टॉइड मसल अटैच होती हैं और पोस्टीरियरली ह्यूमरस बोन के शाफ्ट में यहां पर एक ग्रूव होता है जिसे कहते हैं रेडियल ग्रूव। इस ग्रूव में ही रेडियल नर्व पास होके जाती है। देन अब हम आते हैं लोअर एंड पे। दिस इज लोअर एंड में जो आपको ये स्ट्रक्चर रेड कलर की दिखाई दे रही है, दिस ये स्ट्रक्चर कहलाती है ट्रोक्लिया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रोक्लिया। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैपिटुलम। कैपिटुलम के जस्ट ऊपर यहां एक फोसा होता है जिसे कहते हैं रेडियल फोसा। दिस इज रेडियल फोसा। और ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर यहां पर भी एक फोसा होता है जिसे कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ह्यूमरस बोन के दोनों साइड्स में, मीडियल साइड में और लेटरल साइड में बोनी प्रोजेक्शन होते हैं। इन बोनी प्रोजेक्शन को कहते हैं एपिकॉन्डाइल। तो जो बोनी प्रोजेक्शन, जो हड्डी का उभार मीडियल साइड में होगा उसे कहेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइल, और जो बोनी प्रोजेक्शन या जो हड्डी का उभार लेटरल साइड होगा उसे कहा जाएगा लेटरल एपिकॉन्डाइल। इसमें काफी लेबलिंग हो गई है तो हम यहां पर बता देते हैं। देखिए सेम है, यहां पर भी चाहे एंटीरियर व्यू हो चाहे पोस्टीरियर व्यू हो, पोस्टीरियर व्यू में भी हमें ये एलिवेशन विजिबल हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड दिस इज lateral एपिकॉन्डाइल। दिस इज मीडियल, शॉर्ट में लिख देते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब पोस्टीरियर जब हम व्यू देखते हैं ह्यूमरस बोन का, तो यहां पर भी ट्रोक्लिया, दिस इज ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर एक फोसा है। इस फोसा को हम कहते हैं, जो हमने यहां बनाया हुआ है, इस फोसा को कहते हैं ओलेक्रेनॉन फोसा। ओलेक्रेनॉन फोसा। If this labeling video helped you, please like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you.